यही चाहकर अधर्म के पक्ष में खड़ा होकर युद्ध कर रहा हूं कि कम से कम उस गोविंद और माधव का दर्शन होगा तो मेरी मृत्यु होगी, तो भगवत दर्शन करते हुए मेरी अधोगति नहीं होगी। ये दर्शन है। सोच देखिए सज्जनों, हम आप अपने जीवन को सुदृढ़ करें। जीवन में संकल्प होना चाहिए। आप महापुरुषों के चरित्र को पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बड़ी प्रेरणा होगी। हर महापुरुषों के जीवन में संकल्प होता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में संकल्प नहीं है उनका जीवन तो ऐसे ही है। इसलिए जीवन में संकल्प, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, इफ यू डोंट हैव एनी oath in your life, you are not going to gain anything in your life. जीवन में संकल्प होना चाहिए। तो सज्जनों, यह जो सुंदर सा प्रशाल में हम आप बैठकर, प्रयागराज की पावन भूमि में बैठकर यह सत्संग का आनंद ले रहे हैं, भगवत चर्चा सुन रहे हैं, तो मैं पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हृदय से। सरल महापुरुष हैं। वैसे मंच से हमारे मंच संचालक महोदय और महासभा के परम गुरु महाराज के परम भक्त श्रद्धेय विजय बाबू लोगों से और हम लोगों से भी, हम साधुओं से भी हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की कि यहाँ की व्यवस्था को अच्छी तरह से बनाकर रखा जाए। ये हमारा अपील है। जैसे तैसे हम अस्त व्यस्त होकर रहें, जगह बहुत पुनीत है, पावन है, यहाँ आए हैं। जगह की पवित्रता हम आप बनाकर रखें। बार बार मैं निवेदन करता हूँ, कहीं कोई प्लास्टिक या कोई पेपर गिरा देता है तो जो गिराता है वो नहीं उठाता है तो बगल के लोग उठा ले। सेवा का परिचय दें। सेवा बहुत बड़ी चीज है। सेवा जिस व्यक्ति के जीवन में आया और है, ऐसे ही लोगों का जीवन कृतार्थ और सफल होता है। सद्गुरु महाराज के एक प्रमुख, बहुत सारे शिष्यों में से प्रमुख शिष्यों में पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के वचन में, उनकी वाणी में है कि सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। तो सज्जनों, सेवा और बार बार यह अपील हम साधु महात्माओं की तरफ से भी है। अपील है कि जगह की स्वच्छता और निर्मलता पर ध्यान देते हुए जगह को पवित्र रखें और यहाँ बैठकर आनंद मन से साधु महापुरुषों के वचनों को सुनकर जीवन को कृत्य और धन्य करें और व्यवस्था में सहयोग करते रहें। सेवा को छोड़े नहीं, अपनी विनम्रता को भी नहीं छोड़ें। अगर तीर्थ भूमि में आकर मुंह से अपशब्द निकल जाए तो फिर तीर्थ भूमि का क्या महत्व रह गया। तीर्थ में आकर सत्संग करने का महत्व क्या रह जाएगा। इसीलिए विनम्रता से, बिकॉज आई नो यू आर एजुकेटेड एंड एट द सेम टाइम यू आर वेरी हम्बल, यू मेंटेन योर हम्बलनेस। दिस इज माई रिक्वेस्ट। ये मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है। समय लगभग नहीं, मेरी घड़ी में 4 बज चुके हैं और
5 तक आरती करनी है, 5 के अंदर ही आरती होनी है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आगे मंच संचालक महोदय आपको निर्देशित करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज महाराज की जय।